सावन पूर्णिमा का व्रत हर वर्ष सावन माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन सावन पूर्णिमा की पूजा करना और कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ होता है। इस साल सावन पूर्णिमा का व्रत 19 अगस्त 2024 को सोमवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन सावन के आखिरी सोमवार का व्रत भी रखा जाएगा। इसके साथ ही इस तिथि पर राखी का भी पर्व मनाया जाएगा। शास्त्रों में सावन पूर्णिमा को बहुत ही खास माना गया है। सावन पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। सावन पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन गंगा स्नान और दान को भी बहुत उत्तम माना गया है। सावन पूर्णिमा की तिथि पर व्रत रखने और विधि पूर्वक लक्ष्मी जी की पूजा करने से साधक पर सदा लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। इस दिन व्रत कथा का पाठ करना भी बहुत शुभ फलदायी माना गया है। सावन पूर्णिमा व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में तुंगध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा को शिकार करने का बहुत ही शौक था। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने के लिए गया। शिकार करते करते जब वो बहुत थक गया तो एक बरगद के पेड़ के नीचे अपनी थकान को दूर करने के लिए विश्राम करने लगा। उस जंगल में राजा ने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे लोग मिलकर भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। राजा अपने अभिमान में चूर था। अपने घमंड के कारण राजा ने ना ही भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया और ना ही उनका प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद राजा शिकार करके अपने नगर वापस लौट गया। जब राजा अपने नगर में वापस लौट आया तो उसने देखा कि उसके राज्य पर किसी दूसरे राज्य की सेना ने हमला बोल दिया है। अपने राज्य की ऐसी हालत देखकर राजा को तुरंत समझ आ गया कि उसने भगवान सत्यनारायण का अपमान किया और उनके प्रसाद का निरादर किया है। इस कारण उसके राज्य की ऐसी हालत हो गई है। अपनी गलती का आभास होते ही राजा तुरंत जंगल की तरफ भागा जहां सत्यनारायण की कथा चल रही थी। वहां जाकर राजा ने भगवान से अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थना की और प्रसाद मांगकर उसे ग्रहण किया। राजा ने सच्चे मन से अपनी भूल का पश्चाताप किया। इसको देखते हुए भगवान सत्यनारायण ने राजा को माफ़ कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप राजा का राज्य पहले की तरह हो गया। उसके बाद से राजा भगवान सत्यनारायण का परम भक्त हो गया और उनकी पूजा अर्चना करने लगा। भगवान सत्यनारायण की कृपा से राजा ने उस राज्य का भार काफ़ी समय तक संभाला। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त सावन पूर्णिमा के दिन व्रत कथा का पाठ सच्चे मन से सुनता है या पढ़ता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उस पर सदा माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है। इस कथा के पाठ से वाजपेयी यज्ञ के जितना फल की प्राप्ति होती है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।